गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान 18वीं शताब्दी में जो ग्रामीण किसान थे, ग्रामीण किसान और दस्तकार, ग्रामीण किसान और दस्तकारों ने शहरी जो व्यापारी थे, शहरी व्यापारियों के लिए काम करना क्यों शुरू कर दिया था? व्यापारियों के काम को स्वीकारना उन्होंने क्यों शुरू किया था? अब क्या था, जैसे जैसे जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उस समय 18वीं शताब्दी के दौरान जो खुले खेत थे उन खेतों की क्या होने लगी थी? खेतों की बाड़ाबंदी होने लगी थी। बाड़ाबंदी का मतलब क्या है? जिस समय जिस राज्य पर जो ब्रिटिश समुदाय का जो अधिकार था उस समय क्या था, सरकार ने लगान की वसूली के लिए खेतों की बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी थी। किसी मजदूर के पास कितनी जो भूमि है या जो बड़ा जो भूस्वामी है उसके पास कितनी एकड़ जो है ज़मीन है और किस खेत उस पर काम करने वाले जो मजदूर थे और इसके साथ साथ वहाँ पे कितनी मात्रा में जो है अनाज का उत्पादन होता है। तो लगान की वसूली के लिए उन्होंने बाड़ाबंदी करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ जो कॉमन्स थे, कॉमन्स का मतलब क्या होता है? कॉमन्स होते हैं जो सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक जो चीज़ें होती है। अब सार्वजनिक चीज़ें जिस पर किसी एक समुदाय का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होते हैं, जैसे तालाब है, इसके अलावा जो सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती है, इनके साथ उस समय क्या था, जो सार्वजनिक जो चीज़ें थी उनकी भी क्या है बाड़ाबंदी हो रही थी। तो उनका जो आकार था वो क्या है, लगातार घट रहा था, आकार घट रहा था और जो मजदूर लोग थे वो अपनी रोजी रोटी जो है कमा नहीं कर पा रहे थे, रोजी रोटी अपनी नहीं कमा पा रहे थे। इसलिए वहाँ की जो साझा भूमि थी रोजी रोटी कमाने के लिए उन मजदूरों के लिए ज़मीनों से साझा जो लकड़ी इकट्ठी होती थी, इसके साथ साथ सब्जियां, भूसा और चारा, तो इन आदि पर क्या है, इनके द्वारा जो लोग अपनी दैनिक जो मजदूरी का जो काम चलाते थे या अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते थे, तो इन चीज़ों से काम करने के वाले जो छोटे और गरीब किसान जो है टूटने लगे थे। और इस प्रकार जो कई किसान थे और जो दस्तकार थे उसके पास जो ज़मीनों यानी जोत का जो आकार है, जोतों का आकार वो क्या हो गया था, छोटा होना शुरू हो गया था। या किसी भी जमींदार के पास क्या है भूमि थी, किसानों के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में रह गई थी और इस छोटे आकार, जोत के आकार के कारण अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था और वो अपना पेट नहीं भर सकते थे। इसलिए जब शहरी सौदागर ग्रामीण क्षेत्रों में आए और उन्होंने उत्पादन
की पेशगी। अब पेशगी के रूप में होता है, जो पेशगी दी जाती है, जो धन उन्हें मजदूरों को जो दिया जाता है, जो राशि दी जाती है, और इस पेशगी के आधार पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, किसान थे, जो दस्तकार थे, वो अपना शहरों में जाकर काम शुरू करने के लिए वो तैयार हो चुके थे। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहकर छोटे छोटे जो खेतों को भी देखभाल वो कर सकते थे। तो इस प्रकार उनका जो कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर भी होने शुरू हो गए थे। अब क्या था, उसके बाद में जो बाजार में श्रम की जो अधिकता थी वो लगातार बढ़ रही थी। मजदूरी जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मजदूरी का जो कार्य है वो कम होता जा रहा था, या उत्पादन आजीविका जो कम हो रही थी, उसके कारण शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं ज़्यादातर रहने लगे थे या काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इससे ग्रामीण जो क्षेत्र, शहरी जो क्षेत्र थे, वहाँ पे श्रम की जो है वो अधिकता हो गई थी। तो बाजार में श्रम की अधिकता से मजदूरों के जीवन पर क्या पड़ा था, गहरा प्रभाव पड़ा था। अब क्या था, काम की तलाश करने वाले जो लोग थे, कामगार क्या हो गए थे, अधिक हो गए थे, और मजदूरी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जब कामगार यानी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले, मिल के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, तो वहाँ मजदूरी की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है उन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो गांव में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शहरों में आए थे। नौकरी, जब किसी भी क्षेत्र के अंदर नौकरी पाना चाहते थे तो नौकरी के लिए रिश्तेदार या फिर सिफारिश की जो है ज़रूरत जो है पड़ती थी। और यदि किसी कारखाने में किसी के रिश्तेदार मिल में लगा हुआ है तो उसे नौकरी करना क्या है, आसान हो जाता था, काम आसानी से मिल जाता था, क्योंकि सभी के पास ऐसे जो है सामाजिक संपर्क नहीं होते थे जो आसानी से किसी भी मजदूर के लिए मिल के अंदर या कारखाने के अंदर काम करना आसान होता था। इसलिए रोज़गार बढ़ाने की चाह में बहुत से लोग कई कई दिनों तक क्या है इंतज़ार करते थे। वे अपन वहाँ पर काम की तलाश के अंदर पुलों के नीचे, पुल जो होते हैं उनके नीचे या फिर फुटपाथ पर अपना जो है कई कई दिन तक अपना जीवन बसर करने लगे थे, और वहाँ उन्होंने अपना रेन बसेरा बसा लिया था। कुछ बेरोजगार शहर में बने जो निजी रेन बसेरे थे उसमें रहने लगे, और अनेक बेरोजगार जो है कानून विभाग द्वारा चलाए गए अस्थायी बसेरों की उन्होंने शरण ले ली थी। तो श्रम की अधिकता के कारण क्या है, मजदूर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, ये था। अब हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं शताब्दी में किसी भी व्यापार जो व्यापारी थे या व्यापारिक जो प्रक्रिया थी, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए थे या किन तरीकों का उन्होंने प्रयोग किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कंपनी के लेबल की। कंपनी के लेबल, अब कोई भी किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी कंपनी का जो ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर होती है या ब्रांडेड जो कंपनियां होती है उनका जो लेबल लगाया जाता है, तो उसका आम जो साधारण वस्तु और कंपनी की वस्तु के अंदर क्या है, फ़र्क काफ़ी मात्रा में आ जाता है। ज़्यादातर जो ब्रांडेड जो चीज़ें हैं या कंपनी की जो वस्तुएं हैं वो लेबल के कारण ही ज़्यादा मात्रा में चर्चा में रही थी। तो उत्पादित माल पर क्या होता था, उत्पादित
जो माल होता था उस पर बड़े बड़े लेबल लगाए जाते थे, जो माल की क्या है, बड़े बड़े लेबल लगा दिए जाते थे। और इस लेबल के कारण क्या है, माल की जो है गुणवत्ता, माल की गुणवत्ता वो लेबलों के द्वारा व्यक्त होती थी या दिखाई देती थी। दूसरा था देवी देवताओं के चित्र। देवी देवताओं के चित्र। अब क्या था, जो व्यापारी लोग थे वो समाज में रहते हुए उन्होंने वहाँ की जो संस्कृति और पारंपरिक परिवेश को अच्छी प्रकार से जाना था, इसलिए लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की जो है, भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर देवी देवताओं की उन पर तस्वीर जो है लगा दी जाती थी। और इन चित्रों के बढ़ाने से निर्माता यह दिखाने का प्रयास करते थे कि वे ईश्वर को कितना चाहते हैं, ईश्वर की चाह कितना रखते हैं, और समाज के अंदर उनका जो है उन वस्तुओं की जो मांग थी वो क्या थी, इससे ज़्यादा हो जाती थी। और कृष्ण और सरस्वती के जो चित्र है सबसे जो ज़्यादा थे वो कृष्ण और सरस्वती के जो चित्र थे उनको देखकर भारतीयों को विदेशों से बनी जो वस्तु थी वो जानी पहचानी सी लगती थी, और वो अपनी विदेशी वस्तुओं पर इन देवी देवताओं के जो है चित्र लगा देते थे, जिससे भारतीय जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो चित्र जो लगाए जाते हैं इन लेवलों के कारण वो उन चीज़ों को अपना समझने लगे थे या जानी पहचानी थी, और उसके कारण उनकी खरीदारी जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। इसके साथ साथ था कैलेंडर। अब क्या था, माल के विज्ञापन के लिए, माल के विज्ञापन के लिए निर्माताओं को क्या है, सुंदर चित्र, सुंदर चित्र वाले जो कैलेंडर थे, सुंदर चित्र वाले उन्होंने कैलेंडर जो है शुरू कर दिए थे, कैलेंडर छपवाए। और ये कैलेंडर घरों और दरबारों में, इन कैलेंडरों का जो प्रयोग है वो क्या है, घरों और जो दरबार होते थे, बड़े जो दरबार हुआ करते थे, दरबारों में और दफ्तरों के सहारे साल हर पूरा साल जो है वो लटकते रहते तथा माल को खरीदने की जो है हमेशा वो प्रेरणा देते थे, माल खरीदने की वो प्रेरणा देते। तो इस प्रकार जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो निर्माता थे, जो माल का उत्पादन करते थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के तरीकों के द्वारा जो है अपने उत्पाद को, उत्पादित जो वस्तु थी उसको बढ़ावा देने की और काफ़ी जो है तरीके अपनाए थे, उनका प्रयत्न किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे विभाग के जो इंजन थे उसके आविष्कार के साथ साथ जो है उद्योगपति है वो लंबे समय तक भी इसको प्रयोग करने से क्यों हिचकिचाते रहे थे, क्योंकि जो भाप से बने हुए जो इंजन थे वो पूरे इंग्लैंड के अंदर 321 इंजन थे, और उन इंजनों में से 80 जो इंजन थे उसका जो प्रयोग है वो सूती उद्योग के अंदर होता था, और
नो जो इंजन थे उनका प्रयोग ऊनी उद्योग के लिए किया जाता था। ऊनी उद्योग इसके लिए किया जाता था, लेकिन जो शेष जो बचे हुए जो इंजन थे उसका प्रयोग किसके लिए होता था? खनन के लिए, यानी धरती से खनिजों को निकालने या कोयला निकालने के लिए जो है प्रयोग, बाकी जो बचे हुए इंजन थे उसका प्रयोग खनन के लिए किया जाता था। अब जो निर्माता थे इसके साथ साथ नहर निर्माण में भी क्या है, जो इन इंजनों का प्रयोग किया जाता था, लोहे के जो कारखाने थे या लोहा कार्यों के लिए भी क्या है इसका जो है प्रयोग होता था। अब ये स्थिति जो है काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती थी। इस कारण जो उद्योगपति थे वो मशीनों पर उनका जो विश्वास था, मशीनों का विश्वास था वो कम हो चुका था, कम हो गया था, क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी लंबी थी और वे ये सोचते थे कि मशीनों का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, मशीनों का जो प्रयोग है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो गया, और जो मौसमी कार्यों करने के लिए स्थायी रूप से उस मशीनों का जो है स्थायी प्रयोग नहीं हो पा रहा था। इस कारण वो इन मशीनों को खरीदना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार भाप के जो इंजन थे उसका आविष्कार होने के कारण भी और उन मशीनों का प्रयोग होने के बावजूद भी बहुत से जो उद्योगपति है इसका प्रयोग करने से वो डरते थे। थैंक यू।